नए ट्रैक्टर्स काफी महंगे आते हैं, इसलिए काफी किसान जिनके पास कम जमीन होती है वो पुराना या फिर सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदना प्रेफर करते हैं। और अगर आप भी कोई पुराना ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें, क्योंकि इन बातों को ध्यान में रख के आप अपने लिए सबसे बेहतरीन पुराना ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप कोई पुराना ट्रैक्टर खरीदने जाएं तो उसकी ओवरऑल बॉडी को ध्यान से देखें। देखिए, अगर ट्रैक्टर बाहर से ही काफी ज्यादा गंदा है, उसकी बॉडी पे काफी सारे डेंट्स लगे हुए हैं, काफी ज्यादा जंग लगी हुई है, उसका पेंट उड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इस ट्रैक्टर को काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। और अगर ट्रैक्टर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है तो जाहिर सी बात है कि उसमें काफी ज्यादा पावर नहीं होगी, यानी कि वो जो ट्रैक्टर है उसकी जो उम्र है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे ट्रैक्टर को लेने से बचें, क्योंकि ऐसे ट्रैक्टर खरीदने के बाद आपको काफी सारे पैसे तो उसकी मेंटेनेंस में ही खर्च करने पड़ेंगे। दूसरा, ट्रैक्टर को बाहर से देखने के बाद बारी आती है ट्रैक्टर के अंदर की। किसी भी ट्रैक्टर का सबसे जरूरी पार्ट उसका इंजन होता है, तो आप जब भी कोई पुराना ट्रैक्टर खरीदने जाएं तो कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट को अपने साथ लेकर के जाए, ताकि वो इंजन को अच्छे से चेक कर सके। और अगर इंजन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर इंजन थोड़ी वियर्ड आवाज कर रहा है या फिर इंजन बहुत ज्यादा धुआं दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ट्रैक्टर का इंजन खराब है। ऐसा ट्रैक्टर अगर आप खरीदेंगे तो उसका इंजन बनवाने में आपको काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ये ट्रैक्टर काफी ज्यादा लंबे समय तक आपके साथ चलने भी नहीं वाले। तीसरा, ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन एंड क्लच को भी ध्यान से देखिए। जब भी आप ट्रैक्टर की टेस्ट राइड लें और आप ट्रैक्टर का ट्रांसमिशन यूज करें और ऐसा करने से अगर ट्रांसमिशन फंसता है या फिर पूरा ट्रैक्टर हिलता है, तो इसका मतलब यह है कि ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन में कुछ मेजर इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा क्लच पे भी खास ध्यान दें, और अगर आपको लगे कि ट्रांसमिशन एंड क्लच में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उस ट्रैक्टर को लेने से बचें, क्योंकि अगर आप उस ट्रैक्टर को लेंगे तो आपको काफी ज्यादा खर्चा उसके ट्रांसमिशन एंड क्लच को बनवाने में करना पड़ेगा। और कितनी बारी ऐसा भी होता है कि ट्रांसमिशन एंड क्लच ठीक नहीं होते, जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान हो सकता है। चौथा, ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम को भी ध्यान से देखिए। देखिए, ट्रैक्टर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसको खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर्स के साथ काफी सारे हैवी इंप्लीमेंट्स जैसे कि रोटावेटर, कल्टीवेटर, ये सब लगाए जाते हैं और ट्रैक्टर उनके साथ चलाया जाता है। और ये सब के सब इंप्लीमेंट्स हाइड्रोलिक के साथ ही काम करते हैं। तो जब भी आप ट्रैक्टर खरीदे तो उसके हाइड्रोलिक पे भी खास ध्यान दें। उसके हाइड्रोलिक को आप उठा करके देखें, वापस नीचे करके देखें, और उसके साथ अगर हो सके तो कोई इंप्लीमेंट लगा करके भी देख ले, ताकि आपको पता चल जाए कि ये भारी भरकम इंप्लीमेंट्स उठा पा रहा है या नहीं। पांचवा, ट्रैक्टर के टायर्स। देखिए, इंजन के बाद अगर ट्रैक्टर का सबसे जरूरी पार्ट कोई होता है तो वो ट्रैक्टर के टायर्स होते हैं, क्योंकि टायर जितने नए होंगे ट्रैक्टर उतना ही कम स्लिप करेगा, आप ज्यादा तेल बचा पाएंगे और लंबे समय तक अपने ट्रैक्टर को अच्छे से चला पाएंगे। आप ट्रैक्टर के टायर्स देखिए, अगर टायर्स की कंडीशन बहुत पुरानी है, टायर्स बहुत ज्यादा घिस चुके हैं, तो या तो आप टायर्स को चेंज करवाइए या फिर कोई और सा ट्रैक्टर खरीदिए, क्योंकि अगर आप खराब टायर वाले ट्रैक्टर खरीदेंगे तो सबसे पहले तो आपको एक बड़ा अमाउंट उसके टायर्स चेंज करने पे ही खर्च करना पड़ेगा। छठा है पीटीओ पावर। देखिए, सिर्फ पुराना ही नहीं बल्कि नया ट्रैक्टर खरीदते समय भी हमेशा इस बात का खास ध्यान दें कि उस ट्रैक्टर में पीटीओ पावर कितनी है, क्योंकि आपके जितने भी इंप्लीमेंट्स हैं जैसे कि रोटावेटर हो गया या फिर सुपर सीडर वगैरह हो गया, वो सब पीटीओ की पावर से ही चलेंगे। तो जब भी आप कोई पुराना ट्रैक्टर खरीदना जाए तो उसकी पीटीओ पावर पे खास ध्यान दें, और हो सके तो पीटीओ को किसी इंप्लीमेंट के साथ इस्तेमाल भी करके देख लें, ताकि पीटीओ की सही वर्किंग कंडीशन आपको पता चल जाए। सातवें नंबर पे हमें ध्यान रखना है कि ट्रैक्टर के ब्रेक्स एंड स्टीयरिंग भी अच्छे से काम कर रहे हो। तो अब जब भी ट्रैक्टर की टेस्ट ड्राइव लें तो उसके फुट ब्रेक और साथ ही साथ उसकी जो पार्किंग ब्रेक है उन दोनों को ठीक से इस्तेमाल करके देखें। ब्रेक्स भी ट्रैक्टर में सही होनी चाहिए। उसके बाद ट्रैक्टर की जो स्टीयरिंग है वो भी अच्छे से काम करती होनी चाहिए। आठवें नंबर पे चेक करिए कि ट्रैक्टर की जो बैटरी और इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो भी ठीक से काम कर रहा हो। इलेक्ट्रिक सिस्टम से मेरा मतलब है लाइट्स, इंडिकेटर वगैरह, ये सब अच्छे से काम कर रहे हो। अगर बैटरी नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बैटरी बहुत ज्यादा पुरानी है तो बैटरी भी साथ ही चेंज करवाएं। उसके बाद ट्रैक्टर की मेंटेनेंस हिस्ट्री पे भी खास ध्यान दें। अगर ट्रैक्टर की मेंटेनेंस हिस्ट्री काफी बड़ी है, उसमें काफी सारे पार्ट्स को चेंज किया गया है, ट्रैक्टर को बार बार मेंटेन किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि ट्रैक्टर में कुछ प्रॉब्लम थी जिसको ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। 10वां, इस बात का खास ध्यान रखिए कि ट्रैक्टर की जितनी भी कागजी कार्रवाई है, जैसे कि जिसका आरटीओ है, इंश्योरेंस है, वो भी कंप्लीट हो। आप वही ट्रैक्टर खरीदे जिसकी कागजी कार्रवाई पूरी हो, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा ट्रैक्टर खरीदेंगे जिसके कागज नहीं है तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कोई परेशानी आए। अब अगर आप इन सभी तरीके की परेशानियों से दूर रहना चाहते हैं और बिना किसी सरदर्दी के नए जैसा पुराना ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो आज ही ट्रैक्टर जंक्शन के शोरूम पे आए या फिर नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप करें। ट्रैक्टर जंक्शन पे आपको मिलते हैं नए जैसे पुराने ट्रैक्टर, वो भी वाजिब कीमत पे, सभी पेपर वर्क के साथ, आसान लोन और ईएमआई की सुविधा के साथ। आप ट्रैक्टर जंक्शन से ट्रैक्टर खरीद के टेंशन फ्री काम कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर की कीमत शुरू होती है महज 1,25,000 रुपए की शुरुआती कीमत से, और आपको शोरूम्स पे ऐसे एक्सपर्ट्स भी मिलेंगे जो सही ट्रैक्टर खरीदने में आपको गाइड करेंगे। तो दोस्तों, ये ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने लिए सबसे बेहतरीन ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। अगर इनमें से कोई पॉइंट ऐसा है जो मैंने मिस कर दिया तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए ट्रैक्टर जंक्शन को सब्सक्राइब करें।